प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक ताजिर और उसके तोते का वाकया सुनाने वाले हैं। तोते ने ताजिर के साथ कुछ ऐसा किया जिसे सुनकर आप हैरान रह जाओगे। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। तो आइए बिना वक्त ज़ाय किए वीडियो को शुरू करते हैं। बयान किया गया है कि ईरान में एक सौदागर था जो बेइंतहा अमीर था और उसको परिंदों से बहुत प्यार था। एक बार ऐसा हुआ कि वो अपने मुल्क से तिजारत के लिए दूसरे मुल्क गया। वहाँ उसको मीठी मीठी बातें करने वाला एक तोता पसंद आया। उसने वो तोता खरीद लिया जिसकी अदाएं बड़ी दिल पसंद और आवाज़ बहुत प्यारी थी। वो ताजिर तोते को अपने मुल्क ले गया। तोता बातें करके न सिर्फ ताजिर को खुश करता बल्कि हर किसी को जो कोई उसके घर आता उनका दिल अपने नगमों से खुश रखता था और बेइंतहा बातें करता था। ताजिर को उससे मोहब्बत हो गई थी और यूं कई दिन गुजर गए। तोते ने भी ये जाहिर नहीं होने दिया कि वो उस कैद में उदास है। एक बार सौदागर तिजारत के लिए दोबारा उसी मुल्क गया जहां से वो तोता लेकर आया था। जाने से पहले अपने घर वालों और गुलामों से पूछा कि वो उनके लिए वहां से क्या लेकर आए। हर एक ने अपनी अपनी पसंद बताई। तोते से कहा, मियाँ मिट्ठू, तुम भी कुछ बताओ, क्या फरमाइश है तुम्हारी? तोते ने कहा, मेरी सिर्फ ये दरख्वास्त है कि सफ़र के दौरान जब आप एक दरिया के पास जाओगे तो वहाँ पर आपको एक बहुत ही खुशनुमा मंजर नज़र आएगा, एक जजीरा नज़र आएगा। वहाँ पर मेरी तरह के तोतों को सलाम पहुँचा कर कहना कि तुम्हारा दोस्त और तुम्हारी कौम का फला तोता मेरी कैद में है और तुम्हारी मुलाकात को जी तरस रहा है। तुम आज़ादी के साथ बागों में मज़े कर रहे हो, तुम्हें अपने साथी की कोई खबर नहीं। क्या इसी का नाम दोस्ती की वफा है? मैं पिंजरे में पड़ा हुआ हूँ, तुमसे दूर हूँ और तुम बागों में यूं ऐशो इशरत की जिंदगी गुजार रहे हो। तोते ने आगे कहलवाया कि उनसे ये कहना कि वो अपनी आज़ादी के बारे में मशवरा तलब करता है, वरना ये भी मुमकिन है कि तुम्हारी मुलाकात की हसरत लिए इस दुनिया से रुखसत हो जाएगा। सौदागर उसकी बात समझा तो नहीं, लेकिन उसने वादा कर दिया कि वो तोते का ये पैगाम उसके दोस्तों तक ज़रूर पहुंचा देगा। वो तोता ताजिर को जाता हुआ देखता रहा। सौदागर सफ़र करता हुआ जब उस मुल्क पहुंचा और अपने तोते के बताए हुए खूबसूरत से ज़मीनी हिस्से से गुजरने लगा तो वहाँ से तोतों की बोलने की आवाज़ें आने लगी। उसने तोतों को मुखातिब करते हुए कहा, ऐ प्यारे प्यारे तोतों, अपने एक बिछड़े हुए भाई का पैगाम सुन लो जो मेरे घर में है। वो सलाम कहता है और वो तुम पर अफसोस करता है कि तुम उसके बगैर सब्ज शाखों पर झूल रहे हो। इस तरह झूलना तुम्हें किस तरह भाता है? कोई उसकी मुलाकात की फिक्र करो, वो तुम्हारे बगैर बहुत उदास है। अभी सौदागर ने मुश्किल से अपनी बात मुकम्मल की ही थी कि दरख्त की शाख पर बैठा हुआ एक तोता परों को फड़फड़ाने लगा और फिर बेदम होकर जमीन पर गिर पड़ा। चंद लम्हों तक उसका जिस्म थरथराया यानी कांपा और फिर बेजान हो गया। सौदागर सोचने लगा, बाज़ दफ़ा ऐसी बात से खामोशी बेहतर होती है जो फसाद, लड़ाई झगड़ा और बेचैनी पैदा करें। सौदागर उस पैगाम देने पर बड़ा शर्मिंदा हुआ कि मैंने बिला वजह ये पैगाम यहाँ तक पहुँचाया। सोचने लगा कि उसने नाहक अपनी ज़ुबान से एक जान गंवाई। तलवार का ज़ख्म भर जाता है मगर ज़बान का ज़ख्म नहीं भरता। ये मारने वाला शायद मेरे उस प्यारे तोते का कोई अजीज़ रिश्तेदार है, कोई बहुत गहरा दोस्त भी हो सकता है उसका भाई हो। मेरी इस खबर से उसे इतना रंज हुआ कि वो बर्दाश्त न कर सका और मर गया। सौदागर वहां से अफसोस करता हुआ रुखसत हुआ। कुछ अरसे के बाद कारोबार से फारिग होकर अपने वतन ईरान वापस आ गया और घर वालों को उनके तोहफे दे दिए और सबको उनके तोहफे दे ही दिए। तोते ने पूछा कि मेरी फरमाइश पूरी की? मेरे भाई लोगों से तुमने बातें की? क्या जवाब दिया है उन लोगों ने? और आपने क्या देखा? क्या वहाँ सब खुश हैं? उन्होंने क्या जवाब दिया जो सवाल मैंने किया था? सौदागर ने एक आह भरी और आंखों में आंसू लाते हुए दुख भरे लहजे में कहा, बेहतर यही है मेरे दोस्त, जो कुछ हुआ मत सुन वरना तुझे सदमा होगा।
मैं तुझे नहीं बता सकता, तुझे बहुत दुख होगा, मैं खुद तेरा पैगाम देकर पछताता हूँ। तोता कहने लगा, ऐसी क्या बात हुई जो आप जुबान पर लाते हुए डरते हैं? और तोता कहने लगा, आप बयान करें, जो होना था वो हो गया। मेरे दिल में इसको बर्दाश्त करने की हिम्मत है। मैं बर्दाश्त करता हूँ जो कुछ आपने देखा, बस मुझे मेरे साथियों का पैगाम दे दीजिए। सौदागर कहने लगा, पैगाम क्या है? एक बुरी खबर है। जब मैं तेरी बताई जगह पर पहुंचा तो वहां के तोतों को तेरा पैगाम दिया और जो तेरा हाल था वो बयान कर दिया। जो तेरा पैगाम था वो उन तक पहुंचा दिया। उनमें से एक तोता तेरा अजीज था जो तेरी जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकता था। वो तोता मेरी बातें सुनते ही फड़फड़ा कर गिरा और तड़प कर मर गया। शायद उसे तेरी गिरफ्तारी का इतना दुख पहुंचा था कि वो बर्दाश्त न कर सका। उसके यूं मरने पर मैं बेहद पछतावे में हूँ। मुझे उसकी मौत बर्दाश्त नहीं हुई, इसलिए मैं तुझे ये खबर नहीं देना चाहता था। अभी सौदागर ने ये बात बोली ही थी कि देखते ही देखते सौदागर के तोते के बदन पर थरथरी तारी हुई, आंखें पतरा गई और तड़पते हुए जान दे दी। वही हालत जो उसके दोस्त की थी, उसी हालत में सौदागर ने अपनी आंखों के सामने अपने प्यारे तोते को मरते हुए देखा तो गम से निढाल हो गया। टोपी सर से उतार दी, सीने पर बार बार हाथ मारकर रोता और कहता, मेरे प्यारे मिट्ठू, तुझे क्या हो गया है? ये तूने क्या किया? अगर मुझे खबर होती कि तू मुझे छोड़ जाएगा तो ये मनहूस किस्सा हरगिज ना सुनाता। एक तो मैं पहले से ही गमज़दा था कि तेरे साथी के सामने तेरा हाल बयान किया और अब दोबारा पछता रहा हूँ कि तेरे सामने मैंने ये खबर दी। सौदागर देर तक तोते के मरने के गम में इसी तरह रोता रहा। जब खूब दिल की भड़ास निकाल ली तो मरे हुए तोते को न चाहते हुए भी पिंजरे से निकाल कर बाहर फेंक दिया, क्योंकि वो उसके लिए अब किसी फायदे का नहीं था। तोते को बाहर फेंकना ही था कि फौरन वो तोता उड़कर दरख्त की शाख पर जाकर बैठ गया। सौदागर गुजरा हुआ मामला भूल गया और तोते की इस हरकत पर हैरान परेशान मुंह खोले हुए आंखें फाड़े हुए देखता रह गया और कहने लगा, ऐ चालाक परिंदे, ये क्या माजरा है? तू तो मर गया था ना? ऐ मेरी बुलबुल, तू जरा ये तो बता कि मैं तेरे मुल्क से आया हूँ। तेरे दोस्त ने तुझे क्या खुफिया पैगाम दिया? तूने ठीक वही हरकत की जो उसने की थी। तोता बोला, मेरे भाई तोते ने मुझे सबक दिया और अपने अमल से बताया कि मैं कैद में किस तरह रिहाई पा सकता हूँ। मैंने उसके पैगाम को समझा और उस पर अमल किया। उस तोते ने कहा कि मेरे दोस्त ने मुझे पैगाम दिया कि ज़िंदगी तो वो है जो आज़ाद फिज़ा में जी जाए, कैद में ज़िंदगी नहीं गुजारी जाती है। और ये तो वही जानता है जो कैदी हो, जो किसी के ग़ुलामी में हो। और मेरे दोस्त ने मुझे ये बेहतरीन पैगाम दिया। तोता ये कहकर अपने असली वतन की तरफ उड़ चुका था। आखिरकार वो एक दिन अपने साथियों के पास पहुंच गया। किस तरह एक तोते ने अपने दोस्त को पैगाम दिया कि आज़ादी की फ़िज़ा में सांस लेने वाले कितनी बेकदरी करते हैं। अगर जानना चाहते हैं तो फिर मिलिए उन लोगों से जो कैद में हैं, अपनी मर्जी से ज़िंदगी भी नहीं गुजार सकते हैं। दोस्तों, आज इंसान भी आज़ाद है, लेकिन वो कितनी बेकदरी करता है, बेकदरी से बाज नहीं आता। ताजिर को सबक मिल गया कि एक तोता उससे ज़्यादा चालाक था। कैद में रहकर क्या खुशी पाई और पिंजरे में रहकर क्या खुशी पाई। दुआ करते हैं कि हम सब आज़ाद फ़िज़ा में सांसें लें और जिनको ये फ़िज़ा मैसर है वो कद्र करें और अल्लाह ताला की शुक्र गुजारी करें। अल्लाह ताला का शुक्र और ज़िक्र बहुत बड़ी नेमत है। हर हाल में अल्लाह का शुक्र करते रहें। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी? अपनी खूबसूरत कमेंट हमें लिखकर ज़रूर बताएं। अपना ख्याल रखें और हमारी पूरी टीम को अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।